की रानी आई, झांसी की रानी आई, झांसी की रानी। परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर ईर्ष्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता है। क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए पटकर जी। कृपया करके अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वर वधू लक मंडप में आसीन होने वाले, उस कक्ष में प्रवेश करते ही आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे महाराज। और काशी नरेश से आपके वर्षों पुराने संबंधों पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा महाराज। यदि ये चर्चा आप यहां समाप्त करेंगे तो हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। हम आग बिछाए बारात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आशा है कि शुभ मुहूर्त के पहले हम दोनों वधूवर एक साथ लग्न मंडप में विराजमान देखेंगे। अवश्य महाराज। महाराज एक बार फिर मेरी बात पर विचार करके देखिएगा। जीवन में ऐसे प्रस्ताव बार बार नहीं आते। चमकराव जी, सूर्य को पश्चिम से निकालने की चेष्टा मत कीजिएगा। महाराज, गंगाधर राव को मैं अत्यंत निकटता से जानता हूं। जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो है नहीं। चमकराव जी, ये आपकी मित्रता निभाने की पराकाष्ठा है, परंतु मुझे यह संबंध मंजूर नहीं। असंभव। महाराज, आप फिर से मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए। इससे दोनों परिवारों के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपकी मणिकर्णिका को एक अच्छा वर मिल जाएगा। इधर आओ। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? वो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा, बताओ, आ गए हम। आजोबा, काशी नरेश आपसे क्या बात कर रहे थे? वो हमसे तुम्हें दूर ले जाने की बात कर रहे थे। हे देवा, ये भी? महाराज, ये कन्या कौन थी? यही तो है हमारी मणिकर्णिका। हमें तो मालूम ही नहीं कि पेशवा महाराज के दिल में हमारे महाराज के लिए इतना विष पनप रहा है। इस कन्या की साहसिक क्षमता हमने कानपुर में देखी थी। अंग्रेजों को पूर्ण विश्वास है कि आप विवाह नहीं करेंगे, परंतु उनको जब यह मालूम होगा कि हमारे महाराज गंगाधर राव विवाह करने वाले हैं तो उनकी सारी योजनाओं पर
कुठाराघात हो जाए। मनु अपना भाग्य स्वयं लिखने की क्षमता रखती है। जिसके हृदय में फिरंगियों के अत्याचार के विरुद्ध आग धधक रही हो, वो कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है शावक राशि। हमारी मनु इतिहास रचेगी, इतिहास। परंतु हम अपनी छबीली का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते जो हमारी बुंदेलखंड की आबरू को मिट्टी में मिलाकर वेश्याओं के ठुमकों में व्यस्त रहता हो। सावरिया, हमें लगता है कि तुम्हें भी ये पसंद है। महाराज, हम सब ने तय किया है कि पेशवा महाराज आपसे विधिवत तरीके से क्षमा मांगेंगे। भोपटकर जी, हम निर्णय ले चुके हैं। ताते जी। जी महाराज। आप इनके पिताश्री श्री मोरपंत जी को शादी का प्रस्ताव भेज दीजिए। जय ईश्वर। महाराज, हमारे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस प्रकार पेशवा बाजीराव ने नहीं भोपटकर जी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा की प्रतिक्रिया उचित थी। जब दो परिवारों के बीच गहरे मतभेद होते हैं तो संबंधों में ऐसी कड़वाहट स्वाभाविक है। परंतु जिस अभिमान के साथ वो मणिकर्णिका के गुणों की चर्चा कर रहे थे, हमें आभास हो रहा है कि वो कोई साधारण कन्या नहीं। और आप सब के अनुसार झांसी को भी ऐसी ही महारानी की आवश्यकता है। और संभव है कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा से हमारे संबंध मधुर हो जाए। क्षमा करें महाराज, परंतु पेशवा महाराज ने तो इस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे भोपटकर जी। यह विवाह अवश्य होगा। यदि यह कन्या इतनी ही गुणवान और प्रतिभाशाली है तो इसका भाग्योदय बिठूर में नहीं, झांसी में हो। क्या हम अंदर आ सकते हैं मोरोपंत जी? आप प्रणाम प्रणाम। अहो भाग्य, अहो भाग्य, पधारिए। आपके हम विराजिए। इसे ग्रहण कीजिए। इस समय तो औपचारिकता की आवश्यकता नहीं मोरोपंत जी, हम समझते हैं ये विवाह का घर है। तात्या जी, आप इस समय वरपक्ष की ओर से आए हैं। इंदु बेटी का विवाह तो सुचारू रूप से होता दिखाई दे रहा है। फिर मोरोपंत जी, ये विवाह तो श्रीमंत बाजीराव की पुत्री का हो रहा है। क्या आपको ये इच्छा नहीं होती कि आपकी पुत्री मणिकर्णिका का विवाह भी शीघ्र हो जाए? अब ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री का विवाह समय पर और संभ्रांत कुल में हो जाए। झांसी नरेश गंगाधर राव के विषय में आपकी क्या राय है? जी, मैं आपका आशय नहीं समझा। मोरोपंत जी, यदि मणिकर्णिका का विवाह महाराज गंगाधर राव से हो जाए
क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आपने सही सुना। हम झांसी नरेश गंगाधर राव की ओर से आपकी पुत्री मणिकर्णिका के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मोरेपन जी, आपको याद है आपने कहा था कि झांसी में हमारी कन्या के लिए आप योग्य वर ढूंढ, और हम योग्य वर ढूंढ कर लेकर आए तो आप विश्वास नहीं कर रहे। क्या ये प्रस्ताव आपको स्वीकार नहीं है? नहीं, वो मैं कैसे बताऊं आपको तात्या जी? मेरी पुत्री पर मुझसे अधिक अधिकार श्रीमंत सरकार का है। उनकी आज्ञा के बिना मैं एक पग तक नहीं उठा सकता। यही तो दुख की बात है, उन्होंने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? जी, अब निर्णय आपके हाथ में है। आप जीवन भर सेवक के रूप में रहना पसंद करेंगे या झांसी के महारानी का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करना चाहेंगे? आप विचार कीजिए, हमें उत्तर की प्रतीक्षा है। झांसी में ले जाके पानी में डुबाने की बात कर रहे थे। बाबा, बाबा, बाबा। मेरी बेटी झांसी की रानी। बेटे, बाबा, ये पंडित जी झांसी से आए थे ना? हाँ बेटे। आपसे क्यों मिलने आए? बेटे, वो तुम्हें झांसी ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं बाबा, हमें झांसी नहीं जाना, हमें ऐसा दंड नहीं चाहिए। बेटे, हर पिता अपनी पुत्री को ये दंड देना चाहेगा। हे देवा, आप भी। मोरेपन जी, बारात आ गई। अभी आ रहे हैं। चलो बेटे, बारात आ गई। चलो चलो चलो। हे देवा, झांसी।
सुकुबाई साहिब, आपकी नजर में मैं कुछ नहीं, लेकिन आप सच बोलने से तो नहीं रोक सकती। कैसा सच लच्छो? सच तो ये है कि आपको गरूर है कि आप जो कुछ कर रही हैं वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन होता तो हमेशा उल्टा है उसका। उसका कारण ये है कि हम गंगाधर राव के शत्रु कम और एक दूसरे के दुश्मन अधिक हैं। हम यूं ही आपस में एक दूसरे के गले काटते रहेंगे और ताजो तख्त पर कोई और ही बैठा नजर आएगा। बिना भड़के ही आग दहक उठी। अपशगुन है ये, बहुत बड़ा अपशगुन। भागीरथ बनकर मैंने भागीरथी बनाया और तुम उसे मणिकर्णिका घाट पर रोक लेना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गंगा को सागर में छिपे मोती तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तवायफ और इतने बड़े ख्वाब। मैं महाराज गंगाधर राव से सच्चा प्यार करती हूँ और मेरा प्यार उन्हें भी जीतेगा, उन्हें भी जीतेगा, उन्हें भी जीतेगा।